जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो चलिए आज की मैथ की क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। प्रश्न है बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदु -4 और 3 की स्थिति में यह किस पाद में उपस्थित होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद में। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि यह दोनों द्वितीय पाद में उपस्थित होंगे, यानी माइनस और प्लस। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोटि। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी प्लस प्लस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर जरूर कर दिए होंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश पाद में स्थित होंगे। ठीक है, प्रश्न है बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश या पाद में उपस्थित होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि यह दोनों तृतीय पाद में उपस्थित होंगे, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी माइनस और माइनस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष से पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, प्रश्न है y अक्ष से 5 इकाई दाई और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। तो P के निर्देशांक ज्यामिति बताइए। ठीक है, P के निर्देशांक ज्यामिति बताइए। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 और 0। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5,0। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु ए का मान दिया हुआ है। बिंदु ए जो है 2,-3 तथा बी 2,2 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी होगी 5 इकाई। ठीक है, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 इकाइयाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु ए 0,6 और बी का मान है -5,3 तथा सी का मान है 3,1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो यह त्रिभुज है, तो यह त्रिभुज कैसी होगी। तो यह त्रिभुज समद्विबाहु होगी। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समद्विबाहु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बिंदु ए का मान दिया हुआ 0,-2 और बी का मान 3,1, सी का मान 0,4 और डी का मान -3,1 शीर्ष है। यह चारों किसके शीर्ष हैं। तो यह चारों एक वर्ग के शीर्ष होंगे। ठीक है, आपको पता होगा सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा। यह सब वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए है, चलिए प्रश्न देखें। एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु ए का मान -1,0 और बी का मान 5,0 के समान दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सबके मान पूछ रहा है, तो इसका मान होगा 2,0। ठीक है, यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु ए का मान 3,4 और बी का मान -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0,6। ठीक है, क्या होगा 0,6, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बिंदु 6,-5 का x नियामक भुज है। ठीक है, बिंदु 6,-5 का x नियामक भुज आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। प्रश्न है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0,0, यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। x का मान दिया हुआ है। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। जल्दी से बताइए यह कैसे सरल रेखा होगी।
तो वाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि वाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। याद करते चले और कम समय है तो अभी आप इन सारे प्रश्नों को याद ही कर लें, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रश्न है, बिंदु आर x1 y1 और एस x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का याद रख लें, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, ठीक है। इसे देख लें अच्छे से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आंसर करें जल्दी से सही बच्चे। बिंदु 2,3, माफ़ करिएगा, क्या है, बिंदु है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। दोनों कहाँ उपस्थित होंगे, तो एक्स अक्ष के दोनों ओर, ठीक है। यानी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक्स अक्ष के दोनों ओर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि कहलाती है, ठीक है। यानी बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यदि पी 5,6 बिंदु ए 6,5 और बी 4,y में शामिल होने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए y बराबर क्या होगा। तो y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा। जल्दी से इस प्रश्न को याद करते चले, ठीक है, और अगले प्रश्न के आंसर दें। बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी होगी, √41, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा √41, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। बीच की दूरी क्या होगी, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2√2, ठीक है, 2√2, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है, तो यह दोनों क्या है, तो एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। ए यहाँ पर सही आंसर होगा, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ए का मान है 0,1, बी का मान है 0,5 तथा सी का मान है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल या वर्ग इकाई में, तो इसका मान बताइए क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न क्या है जल्दी से पढ़ें और आंसर करें। क्या है प्रश्न, प्रश्न पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4,0, 0,3 तथा 0,0 हैं, तो यह क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सही बच्चे, ठीक है। तो हम बता देते हैं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। तो इसका मान असल में बताना है, तो मान क्या हो जाएगा, 7/5, ठीक है, 7/5, 9/5, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न है, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो मूल बिंदु से उनकी दूरी हो जाएगी 5, ठीक है। यानी डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न है, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है, तो यहाँ पर बताइए कि एक दूसरे के कैसे हैं, तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत है। अगले प्रश्न को देखें, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0,0, ठीक है, 0,4 और 0,0 तथा 3,0 है, तो उसकी परिमिति बताइए। तो उसकी परिमिति कैसी होगी, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। तो परिमिति होगी 12 इकाई, ठीक है। यानी सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 12 इकाई, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, नियामक 2, K-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान बताइए, ठीक है। के का मान पूछ रहा है, के का मान बताइए। तो के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा -10, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा -10, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सरल रेखा x बराबर -2, ठीक है, और y बराबर 3 का कटान बिंदु पूछ रहा है आपसे, तो इनके कटान बिंदु बताएंगे क्या होगा, तो होगा -2,3, ठीक है। यानी ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, -2,3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे,
सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा क्षेत्रफल क्या होगा 15/2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, यानी ए यहाँ पर सही आंसर होगा 15/2 सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है प्रश्न, दो बिंदु P 2, और Q -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का नियामक आप जानते होंगे 0, 0 होगा, यानी सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये थे आपके मैथ के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।